साल की भर्ती च किश बदलाव किए गए हैं। इस बारी ये डिजी लॉकर की सहूलत जोड़ी गई है, जिस मेदवारें की अपना आधार कार्ड या फिर 10वीं की मार्कशीट की जोड़ना हो तो उसके मगरा गै पंजीकरण की प्रक्रिया अगे बढ़ी पाग। जम्मू च अज एक प्रैस कानफ्रेंस के दौरान रिक्रूटिंग ARO कर्नल सुमित कुमार सिंह होरें अग्निवीरें की भर्ती के नवे नियमें का पूरा ब्यौरा दिता। उन्हें गलाया कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के मगरा मेदवारें की ऑनलाइन मतेहान देना पौग ते मैरिट लिस्ट च थार पाने वाले की भर्ती रैली लई सद्या जाग। त्रीया गेड़ मैडिकल टेस्ट का हो, जिस 500 रुपये की फीस बिचा मेदवारें शा छड़े 250 रुपये लैते जांगन, बाकी रकम का खर्चा फौज चुकग। कर्नल सुमित कुमार होरें यह भी गलाया जे ऑनलाइन मतेहान गितै पूरे देशा च 176 मतेहान केंद्र बनाए जांगन, जिंदे चा जम्मू सूबे च एक मतेहान केंद्र जम्मू ते दूआ सांबा च होग। ये जो अगली भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी के जो मेन साइट है www.joinindianarmy.nic.in है, उस पर जाके कोई भी उम्मीदवार अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया वैसी ही है जैसी पहले की जाती रही है। बदलाव सिर्फ ये आए हैं कि जो पहले हमारा डिजी लॉकर का सिस्टम था वो डिजी लॉकर का सिस्टम अब नहीं था, अभी ये डिजी लॉकर का सिस्टम ऐड हो गया है। उम्मीदवार को अपने डिजी लॉकर में अपना आधार कार्ड या फिर अपना 10th का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। उसके बिना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू गुजारा जाएगा। स्टेज 1 में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली की कार्रवाई वैसी ही होगी जैसे पहले की जाती रही है। और स्टेज 3 में यानी तीसरे चरण में उनको मेडिकल के थ्रू गुजारा जाएगा। जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट होगी वो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रिक्रूटमेंट रैली के दौरान होगी उसी के बेसिस पे की जाएगी। 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय दिया गया है उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के लिए। 17 अप्रैल से हमारा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी जो प्रक्रिया होगी उसमें 250 रुपये का पेमेंट है। पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए टोटल कॉस्ट 500 रुपये का है, बट उम्मीदवारों को रियायत देने के लिए 250 रुपये यानी कि 50% कॉस्ट जो कि इंडियन आर्मी बेयर कर रही है, बाकी का 250 यानी कि 50% कॉस्ट उम्मीदवार पेमेंट करेगा। इन केस अगर पेमेंट के साथ कोई भी बैंक चार्जेस अगर अवेलेबल हैं या एप्लीकेबल हैं तो वो उम्मीदवार को ही पेमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठा जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 176 सेंटर्स में पैन इंडिया एक साथ कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 17 अप्रैल के बाद से एग्जामिनेशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एग्जामिनेशन डेट से 10 से 14 दिनों के पहले कैंडिडेट को जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर ही उसका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, जिसकी जानकारी उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू उसको जानकारी दी जाएगी एक SMS के द्वारा। उसके बाद वो अपना एडमिट कार्ड जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। एडमिट कार्ड के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर और समय की पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे जम्मू संभाग के अंदर 2 एग्जामिनेशन सेंटर अभी नियुक्त किए गए हैं जो 176 एग्जामिनेशन सेंटर का हिस्सा हैं। एक एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू में है और दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर सांबा में है। इसके बारे में और कार्रवाई जारी है। अगर एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाए जाते हैं या फिर कोई नए एग्जामिनेशन सेंटर खोले जाते हैं तो इसकी जानकारी कैंडिडेट को दिए गए जो तरीके मैंने बताए हैं उसके द्वारा उनको इत्तला दे दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपके लिए एक इंडियन आर्मी की वेबसाइट के मार्फत के थ्रू एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जिसका नंबर इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर भी अवेलेबल है। जो नंबर है वो 7991615722 है, जिसका इस्तेमाल करते हुए कैंडिडेट्स अपने किसी भी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, ताकि उनको रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी तरीके की असुविधा ना हो।
कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी समस्या की वजह से शामिल नहीं हो पाते हैं रिक्रूटमेंट रैली के दौरान। उसके लिए ये हेल्प डेस्क गठित की गई है। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी पासिया जम्मू च बने दे KL सैगल हाल च 4 रोज़ा डोगरी साहित्य ते संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जा करदा है। ये उत्सव 24 फरवरी थमां लेइयै 27 फरवरी तक चलग ते इस च बक्ख-बक्ख गतिविधियों का आयोजन किया जाग। कवि गोष्ठी के कन्नै कन्नै होर दुए कार्यक्रम भी इस दौरान जेह्ड़े कीते जाङन ते कन्नै गै नमें जेह्ड़े डोगरी दे जेह्ड़े लिखा करदे न उ'नेंगी भी एह्दे च मौका जेह्ड़ा दिता जाग। एह्दे उप्पर ज़्यादा जानकारी अस लैगे रतन बसोत्रा जेह्ड़े कल्चर अकैडमी च बतौर डोगरी एडिटर न उं'दे थमां जानकारी लैने आं कि एह् जेह्ड़ा उत्सव चला करदा है डोगरी उत्सव ये कदों तक चलना है ते एह्दे च केह्ड़ी गतिविधि जेह्ड़ी कीती जाग। रतन जी केह् एह्दे च जेह्ड़े कार्यक्रम जेह्ड़े उत्सव न एह् कीते जाङन, एह्दे च कार्यक्रम कीते जाङन? कल्चरल अकैडमी च 4 दिन का डोगरी लिटरेचर ते कल्चर का चलादा है जेह्ड़ा फेस्टिवल जी, जिसी असें नाम दित्ता है डोगरी साहित्यिक ते सांस्कृतिक कार्यक्रम। 4 रोजा कार्यक्रम है। 24 तरीक अज जानी सवेरे 10 बजे शुरू हुआ। एदा उद्घाटन किया साढ़े कल्चरल सैक्रटरी टू गवर्नमेंट सैयद डॉक्टर साहब ने। और इस कार्यक्रम च अज 4 पत्र पढ़े गए जी, जेड़े डोगरी एक ते पहले की नोट एड्रेस प्रोफेसर बीना गुप्ता ने प्रस्तुत किया जी। ओहदे च एह दस्सिया गया कि डोगरी दा 21वीं सदी दा जेड़ा लिटरेचर है, जेड़ा साहित्य है 21वीं सदी दा मतलब पिछले 22 सालों दा जेड़ा साहित्य है वो किस किस्म दा है, कि ओहदा म्यार है ते कि ओहदे च रुझान। उसके बाद फिर एक जेड़ा पूरा पत्र वाचन सेशन चलिया साड़ा। 4 ओहदे च पेपर पढ़े गए बक्ख-बक्ख विद्वान ने, जिंदे च डॉक्टर गोस्वामी जी, श्री ध्यान सिंह जी, राजेंद्र रांझा, सुरेंद्र सागर होरें अपने अपने पत्र प्रस्तुत किए। और ये डोगरी लिटरेचर के लिए 21वीं सदी का डोगरी लिटरेचर जेड़ा जेड़ा इसलै जेड़ी वर्तमान सदी का जेड़ा डोगरी साहित्य है ओहदे उपर सारी पेपर लिखोते हे। ओहदी गल होआ रही कि इन्हें 22 सालें च डोगरी च किस किस्म के नवे रुझान आए न बक्ख-बक्ख विधाएं च। एहदे कन्नै कन्नै गीत संगीत का जेड़ा कार्यक्रम है ठाकुर खजूर सिंह और अपना जेड़े प्रस्तुति देई बैठे न सवेरे ओह गीतड़ू। ते हुण एहदे बाद इसलै इस टाइम च जेड़ा कवि सम्मेलन चला दा और इस कवि सम्मेलन च 20 कवि जेह्ड़े न अपनी रचना प्रस्तुत करा दे न। ते इस कवि सम्मेलन दे बाद फ्ही साढ़ा जेड़ा गीतड़ू है रान दिता एंड पार्टी जेह्ड़े मनवाल थमां आ दे न जी, ओह अपनी गीतड़ू प्रस्तुत करङन। ते ओहदे बाद कल फ्ही अगले दिन मतलब साढ़ा जेह्ड़ा 4 दिन लगातार चलना। कल सवेरे पहले पत्र वाचन सैशन होना जेह्दे 4 पत्र पढ़े जाने न जी। ओहदे बाद फ्ही क्हानी गोष्ठी होनी है जेह्दे च 8 क्हानीकार क्हानी अपनी क्हानियां प्रस्तुत करङन। ते ओहदे बाद क्हानियां दे बाद दपैह्रीं दे बाद रुट्टी खाने दे बाद फ्ही कवि सम्मेलन होना जेह्दे च 18 कवि जेह्ड़े न ओह हिस्सा लै दे न। ते संझा गी फ्ही गीत संगीत का प्रोग्राम होना है। गीतड़ू प्रस्तुत करने आस्तै 2-3 पार्टियां जेह्ड़ियां साढ़ियां आ रही होनियां न। इ'यां गै फ्ही 26 तरीक कल 26 तरीक सवेरे क्हानी गोष्ठी होनी है जेह्दे च 10 क्हानीकार जेह्ड़े न अपनियां क्हानियां पढ़ङन जी जी। ते उं'दी क्हानियां दे बाद फ्ही एक कवि सम्मेलन होना जेह्दे च 20 कवि जेह्ड़े न हिस्सा लै दे न जी। ते ओहदे बाद संझा लै फ्ही गीत संगीत दा गीतड़ू कार्यक्रम होना जेह्दे च जम्मू दियां जां जम्मू दे आस-पास दियां मशहूर जेह्ड़ियां पार्टियां ओह हिस्सा लै दियां न जी। ते 27 तरीक इस कार्यक्रम का समापन होना है। साढ़ा जेड़ा उत्सव चला दा 27 तरीक बडलै पैह्ले क्हानी गोष्ठी होनी है जी। ते ओहदे बाद कवि सम्मेलन है। उस कवि सम्मेलन च भी 20 कोला ज्यादा कवि जेह्ड़े हिस्सा लै दे न। ते संझा फ्ही अस इत्थै कुड्ड डांस जेह्ड़ा ओह दस्सना है अपने दर्शकें गी, अपने श्रोताएं गी। कुड्ड डांस प्रस्तुत करने आस्तै रियासी थमां दूरे दा पिच्छों इक पार्टी आवा दी है, सत्तान सिंह एंड पार्टी। ओह इत्थै कुड्ड अपना प्रस्तुत करङन। तो इ'यां एह् जेह्ड़ा 4 दिन दा साढ़ा कार्यक्रम है, एह्दी जेह्ड़ी रूपरेखा मैं थुआढ़े सामने रखी है। एह्दा मकसद जेह्ड़ा कार्यक्रम दा इ'यै है कि अपने कल्चर गी, अपने साहित्य गी, अपने लिटरेचर गी बढ़ावा दित्ता जा। और खास तौर उप्पर एह्दा जेह्ड़ा चेचा ध्यान एह् रखेआ गेआ कि युवाएं दी भागीदारी जेह्ड़ी ज्यादा कोला ज्यादा होऐ। क्योंकि अज्ज अस दिक्खने कि जेह्ड़ियां क्षेत्रीय भाशण उं'दे उप्पर खत्म होने दा जां उ'नेंगी खतरा होने दा जेह्ड़ा मंडरार दा इक खतरा कि डुब्बा दियां भाशा जां लुप्त होआ दियां जां विलुप्त होआ दियां न। तो ओह उं'दे अस दिक्खना चाहते हैं कि क्या डोगरी उप्पर तो कोई इस किस्म का खतरा तो नहीं है। लेकिन अज्ज दा जेह्ड़ा साढ़ा 4 दिन का कार्यक्रम चला दा है, इसी दिक्खियै लगदा कि डोगरी बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। डोगरी कोई भी किसी भी किस्म का जेह्ड़ा खतरा नहीं है। रतन जी केह् लगदा कि ये जेह्ड़ा 4 रोजा प्रोग्राम है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ हाँ, ਉਹ ਆਇਆ बिल्कुल, ਡੋਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। बिल्कुल बिल्कुल मैं ਕਿੰਨੀ ये ਵੱਡੀ गल कर रहा हूं ਉਪਲਬਧੀ कि ਹੈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 1958 ਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਲਚਰਲ ਅਕੈਡਮੀ। ਜੀ ਔਰ ਅਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਖਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ था। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੋਨੇ ਕੀ ਮਲਾਈਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾएं ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਰਤਨ ਬਸੋਤਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੀ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਯੋਜਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡੋਗਰੀ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਥਮਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰਾਂ ਸਕਾਸਟ ਜੰਮੂ 'ਚ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਤਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਥਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ की फसलें की सुरक्षा एक सुरक्षा होई गई है तो उन्हें की ਇਹਦਾ हर हाल च फायदा ਲੈਣਾ ਲੋੜਚਦਾ। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जम्मू कश्मीर के 16 जिलों के किसान भाइयों को समर्पित की गई है। मैं आप सबको इसकी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये सच है कि देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण उसका लाभ किसानों को ज्यादा नहीं मिलता। 2016 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पूरी योजना में बड़ी तब्दीली की और प्राकृतिक आपदा और रोगों से किसान भाइयों को और उनकी फसलों की रक्षा और मैं कहूं कि उनकी आमदनी में एक अस्थायी इस योजना का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया है। मेरे पूर्व भी बताया गया कि इन कारणों से जम्मू कश्मीर के सिर्फ 4 जिले में सांबाल, उधमपुर, जम्मू और अनंतनाग ये सुविधा हो पाई थी किसानों के लिए। आज बचे हुए जो 16 जिले उन सभी के किसान भाइयों के फसल को एक सुरक्षा कवच या मैं कहूं कि उनके हितों को एक सुरक्षा कवच आज से मिल गया। पुला का निर्माण काम बंद होने की लई है जम्मू के मढ़ ब्लाक के ग्रां राठुआ के लोकें च मता रोह है। इन्हें लोकें के मुताबिक जिसलै इस पुल का निर्माण काम शुरू हुआ तो मुकामी लोकें च खुशी की लहर ही, लेकिन हुण पुला का निर्माण काम बंद होने करी मुकामी लोकें च मती मायूसी है। इन्हें लोकें के मुताबिक पुल नहीं होने के कारण उन्हें की कई परेशानियों का सामना करना पवा करता है। यह नहीं पुल नहीं होने के करी उनके इलाके च तरक्की भी नहीं हो पा करती है तो इस करी बच्चे की शिक्षा उपर भी असर पवा करता है। लोकें के मुताबिक हाई टेंशन लाइन के कारण इस पुला का निर्माण काम रोक दिता गया है, लेकिन इन्हें तारे की ढाने के लिए उन्हें तक कोई गैन नहीं पुट्टी गई। उन्हें सरकार थमां जल्द इन्हें तारे की ढाई है इस पुला का निर्माण काम शुरू करने की मांग की है। सर जी परेशानी सर जी इत्थै देखो सब तो बड़ी परेशानी सर जी टेंशन धारण है, ठीक है। तो सर ना ही कोई काम करा देना ना कुछ, तो सर उधर देखो निगरान पिछे
इधर इक्को सड़क है पिछा जाने वाली, ठीक है। स्टूडेंट खज्जल होए सारे, ठीक है। को तू घुमाओ ते पैदल आंदे ने सर, 3 किलोमीटर दा एरिया बनदा हरी ते कोला जांगन ते कोल लांगन, कोई नेरा पेई जादा, कोई किश होआ हर आटो जंदे सब्जी वाले सर, कोई उधर जा कोई उधर जा, सारे खज्जल होआ दे ने। लगदा कि किसान लोग न बेचारे ओह् बी बड़े खज्जल होआ दे ने। कुछ किन्ना हून असें कि उधर जाना पौंदा फिरियै, दूई साइडा फिरियै जाना पौंदा ते किन्ना टाइम लगदा हर। क्या आखना चाहोगे डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट गी असीं आखना चाहने करो तारा तूरा साइड ते कराओ कम्म सारा, किन्ने चिर के खज्जल होंदे रौह्ना असें। किन्ने ग्रां जेह्ड़े ओह् सर पिछला लगभग कोई 15-20 ग्रां सर, क्यों नहीं फर्क? लोहरी चक्क है, सुहागनी है, चरगाली है, सहारन है, संगे चक्क, असड़ चक्क, सारे इधर आना जाना सर जी सारे। बड़ा मुश्किल बने बड़ा मुश्किल, जो उधर बरखा बरी इथों लंघन भी नहीं होना पैदल सर जी। और ये गांव रठुआ है और यहाँ पे इतनी दिक्कत आ रही है कि ये पुल का काम लगा हुआ है। पिछले 10-12-15 सालों से यहाँ पे लोगों की डिमांड थी पुल की, और ये चौधरी सुखनंदन साहब ने इस पुल का काम रखवाया था। अब ये 6 महीने से पिछले काम लगा हुआ था और अब ये बंद हो गया है। उसकी परेशानी ये आ रही है, हाई टेंशन की तारें, हाई टेंशन की तारों की वजह से ये काम रुका हुआ है। और आम जनता को इतनी परेशानी, आप देख रहे हो पीछे मोटरसाइकिल लेके लोग जा रहे हैं, कोई दूध लेके जा रहा है, कोई घास लेके जा रहा है, कोई रेड़ी जा रही है, और इतनी दिक्कत आ रही है, किसी ने अपने खेतों में जाना है, इतनी दिक्कत आ रही है कि कोई कह नहीं सकता। कि अब जब बरसात आएगी आगे, बरसात में और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर तो लोगों का आना जाना ही बंद हो जाएगा। लोग अपनी फसलें काटने जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, इतनी दिक्कत है। और जो आगे जितने भी गाँव हैं, हमारी पंचायत का एक गाँव है आगे, वहाँ पर मेट्रो ने जाना बंद हो गई हैं, ठीक है। और जो एक लंबा सा रास्ता पड़ता है, वो छोटा रास्ता है, वहाँ से गाड़ी जाती हैं, कभी किसी की दीवार टूट रही है, कभी किसी का झगड़ा हो रहा है, क्योंकि 2 गाड़ियाँ वहाँ पे क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए जो मेट्रो ने बंद हो गई हैं, अब ये हमारा मतलब ठेकेदार तो हमें मिलता नहीं है यहाँ पे। तो हमारा बड़ी परेशानी हुई है, बरसातें रुड़ी जाके कुतरे होना, कुतरे नहीं, रास्ता नहीं, पैड़ा नहीं, इधर रोज आना है, 2 फटे 3 फटियां, तो परेशानी है बड़ी हो गई है। सारे टायर फटी है, वो सपा पई है, ये फिर उन्हें घंटा 2 ही आया आते, तो बड़ी परेशानी हो गई है। काम केदी वजह कने रुकिया है? कम आई टेंशन की वजह कर रुके ये आई टेंशन है ते ऊपर जिन्ने चिर हटोगे उन्ने चिर काम नहीं हो सकदा। कम नहीं हो सकना। क्या आखना चाहोगे डिपार्टमेंट दी? डिपार्टमेंट ने आखिया पुट्टो खंबे ते परा करो, रास्ता पाई दो। असीं जम्मू श्रीनगर जरनैली सिड़कों पर गड्डियों की आवाजाही की सुचारू रूप कन्नै चलाने के लिए यूटी प्रशासन के दिशा निर्देश थोने पर रामबन जिला प्रशासन पासेआ हाईवे गी अज बंद रखा गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे अज जिथे बंद है उत्थे गै 3 ते 10 मार्च की भी यदि मुरम्मत लई गड्डियों की आवाजाही पूरी चाली कन्नै बंद रहोग। करीब 2 महीने थमां रामबन च बक्ख-बक्ख थाहरें पर पस्सियां पौने के कारण हाईवे पर गड्डियों की आवाजाही पूरी चाली कन्नै प्रभावित हुआ करती है ते इस कारण जम्मू कश्मीर के लोगों के कन्नै कन्नै सैलानियों की भी कई परेशानियों का सामना करना पवा करता है। इस लेइयै यूटी प्रशासन ने निर्देश दिते हैं जे हाईवे पर गड्डियों की आवाजाही की सुचारू रूप कन्नै चलाने के लिए खास तौर पर जतन किए जान। अगर ये किश दिन हाईवे की बंद करना पिया तो इसकी बंद किया जा। इस लेइयै हूँ फैसला लैता गया जे 24 फरवरी 3 मार्च ते 10 मार्च की हाईवे पर गड्डियों की आवाजाही पूरी चाली कन्नै बंद रहोग। इन्हें 3 दिनों च बडले थमां लेइयै राती तक मुरम्मत का काम किया जाग। पुंछ जिले की मैंडर सब डिवीजन के तकिया कालावन ग्रां च अग लगने करी कई डंगरें की मौत हो गई। मुकामी बसनीक नसीमा बेगम दियां इस हादसे च 10 बकरियां ते 1 दांद के मारे जाने की खबर है। अग्गे उपर जिसलै तक काबू पाया जाता उसलै इन्हें मवेशियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करिए अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मनगरी कटरा च अज एक बना करदी बिल्डिंग की कंध डिगने करी एक मजदूर जख्मी हो गया। दस्सिया जा करदा है जे एक काम म्यूनसिपल कमेटी कटरा पासिया करवाया जा करदा हा ते अचानक गै एक कंध डिग्गी पई ते ओहदे हेठ होने करी मजदूर जख्मी हो गया। उत्थे मौजूद लोकें मजदूरें की बाहर कड्ढिया ते इलाज गित्तै अस्पताल पजाया। उत्थे गै पुलिस ने मामला दर्ज करिए इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।